आपका ज्योतिषी चैनल में मैं वासु आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको समझाने जा रहा हूं सूर्य के कुछ ऐसे अचूक उपाय जिसके नियमित इस्तेमाल से आपके जीवन में सूर्य से जुड़े कष्ट और पीड़ाएं बहुत हद तक शांत हो जाएंगे और आपको आराम मिल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं सूर्य कुंडली में किस प्रकार से पीड़ित हो जाता है जिसकी वजह से उसके दुष्परिणाम आपको मिलने लगते हैं। तो दोस्तों, सूर्य जब अपनी नीच राशि तुला में बैठे होते हैं तब आपको सूर्य के दुष्परिणाम मिलते हैं। साथ ही साथ जब सूर्य अस्त हो जाता है और उसके अलावा जब सूर्य अपने शत्रु ग्रह जैसे राहु, केतु, शनि, क्रूर, मंगल इनसे दृष्ट हो जाता है या इनके साथ युति कर लेता है, तो ऐसी स्थितियों में आपको सूर्य के बुरे परिणाम मिलने लगते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे मेरे हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में। आपको आपके जीवन में ऐसे लक्षण नजर आ रहे हैं तो समझिए आपको सूर्य ग्रह के दुष्परिणाम मिल रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला लक्षण ये है कि आपके पिता और जो बड़े हैं आपके घर में या जो भी बड़े हैं आपसे, उनसे संबंध मधुर नहीं होते हैं। कुछ ना कुछ खटास रहती है संबंधों में, विचारों में मतभेद रहते हैं। इस तरह के अगर आपको लक्षण नजर आ रहे हैं तो आपका सूर्य आपको दुष्परिणाम दे रहा है। इसके बाद अगला लक्षण यह है दोस्तों कि आपको पेट से संबंधित, आंखों से संबंधित, हृदय से संबंधित या शरीर के दाएं हिस्से में सर से लेकर पैर तक अगर कहीं पर भी आपको अकड़न होती है तो ये समझिए कि आपको सूर्य दुष्परिणाम दे रहे हैं। इसके बाद अगला लक्षण यह है दोस्तों सूर्य का कि आप जो भी नौकरी कर रहे हैं वो बार बार छूट जा रही है, खासतौर पर सरकारी नौकरी, या फिर जो भी काम करते हैं उसमें आपको पूर्णतः सफलता नहीं मिलती। ये भी सूर्य के दुष्परिणामों के लक्षण हैं। इसके बाद दोस्तों अगला लक्षण ये है कि आप जो भी काम करते हैं या जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको आलस्य बहुत रहता है, अंदर से ऊर्जा नहीं होती, काम को आधे में ही छोड़ देते हैं। तो ये भी सूर्य के दुष्परिणामों में से एक है। इसके बाद अगला लक्षण ये है दोस्तों कि आप में आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प की कमी होती है जिससे आप में नेतृत्व करने की क्षमता यानी लीडरशिप की क्षमता कम होती है। आप ज्यादा सच नहीं बोल पाते, चाहकर भी बातों बातों पर आपसे झूठ निकल आता है, अहंकारी हो जाते हैं आप। किसी न किसी बात का ऐसा अहंकार होता है कि जिससे आपको लोग गलत समझने लगते हैं। आपने अगर कुछ भी कहा है तो लोग उसका गलत ही मतलब निकालते हैं। आप बेवजह अपमानित होते रहते हैं, बिना किसी गलती के आपको सुनना पड़ जाता है कई बार। इस तरह के लक्षण अगर आपको मिल रहे हैं तो ये समझ जाइए कि सूर्य आपके कुंडली में पीड़ित है और उसके दुष्परिणाम आपको मिल रहे हैं। एक और आखिरी लक्षण जिसमें यह है कि आप सूर्य उदय के पहले नहीं उठ पाते, हमेशा देरी से ही उठते हैं। अगर आप देर से उठते हैं तो ये समझ जाइए सूर्य आपका खराब है और आपको दुष्परिणाम दे रहे हैं। दोस्तों, ये थे कुछ लक्षण जिससे आप जान सकते हैं कि आपके सूर्य आपको अच्छे परिणाम दे रहे हैं या बुरे परिणाम दे रहे हैं। अब मैं आपको उन अचूक उपायों के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे आप अपने जीवन में सूर्य के दुष्परिणामों को बहुत हद तक कम कर अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। सबसे पहला उपाय यह है कि प्रातः काल आप उठ जाएं, स्नान कर लें और सूर्य को अर्घ अर्पित करें यानी जल अर्पित करें तांबे के लोटे से। और ध्यान रखिए जब आप जल अर्पित करते हैं तो उसके छींटे आपके पैर पर नहीं आने चाहिए, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा। अगला उपाय यह है दोस्तों कि सूर्य के मंत्रों का जाप करें, गायत्री मंत्र का जाप करें। तीसरा उपाय यह है दोस्तों कि पिता और अपने से बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लें। एक और उपाय दोस्तों यह है कि आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा पाठ करें, उपासना करें। एक और उपाय है जिसमें आप रविवार से आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत आराम लग जाएगा आपके जीवन में। कोई भी काम में आपके विघ्न आता रहता है तो आप गुड़ खाकर पानी पिएं, मीठा खाकर घर से बाहर निकलें। कोई भी कार्य करने से पहले मीठा खाकर या गुड़ खाकर पानी पी लें। एक और उपाय ये है दोस्तों कि आप जो रोटी खाते हैं वो चौकोर होनी चाहिए, ऐसी रोटियां आप खाएं। अपने जीवन में आलस्य कम करें। इनमें से जो भी उपाय आप करेंगे आपको नियमित रूप से करना होगा, विश्वास के साथ करना होगा, जिससे धीरे धीरे आप अपने जीवन में परिवर्तन देख पाएंगे। आप में धीरे धीरे आलस्य कम होगा, दृढ़ संकल्प बढ़ेगा, नेतृत्व की क्षमता बढ़ेगी। तो इस तरह के आप परिवर्तन जीवन में देखने मिलेंगे थोड़े समय पश्चात। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये उपाय आपके काम आए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।